अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस मीना और आप देख रहे हैं मीना फूड स्टोरी। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए कैरेमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग, और वो भी बगैर अंडों के और बगैर ओवन के। बगैर अंडों के और ओवन के बगैर ये कैरेमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग किस तरह से बनती है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म किया। अब इसमें शामिल कर दी आधा कप चीनी। चीनी को कैरेमलाइज्ड होने तक पकाना है। फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर इसे कैरेमलाइज्ड करना है जब तक ये सारी चीनी पिघल न जाए। कलर इसका थोड़ा डार्क ब्राउन कर लेना है। अब इसको जल्दी से जो केक वाला मोल्ड है उसमें शामिल कर दिया। बहुत जल्दी ये काम करना है क्योंकि वरना वो वहीं पे स्टक हो जाएगी। इसको सारा फैला लिया केक वाले मोल्ड में। अब इसको रखें साइड पर। 6 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, इनके कॉर्नर्स को काट लिया। सबके कॉर्नर्स को काटने के बाद इनको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लें। किसी ग्राइंडर में डालकर इनको अच्छा सा ग्राइंड कर लें ताकि ये स्मूथ से ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। ये आपके सामने बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन चुके हैं। अब इनको रखा साइड पर। अब एक बाउल में 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के डाल दिए। मेरे पास वनीला है तो मैं वनीला डाल रही हूँ, आपके पास कोई भी कस्टर्ड पाउडर है 4 टेबलस्पून उसके डाल दिए। और आधा कप इसमें शामिल कर दिया पानी। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियां न रह जाएं। ये रेडी हो चुका है, इसको रखा साइड पर। अब एक पैन ले लिया है, उसमें डाला आधा लीटर दूध। उसमें शामिल कर दी आधा कप चीनी। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। दूध को बॉईल आ चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं ये कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा था। मीडियम टू लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है और कॉन्टिन्यूस चम्मच चलाते रहना है। ये आपके सामने गाढ़ा सा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। मुसलसल इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए भी बगैर चम्मच चलाए इसको रखा तो ये गुठलियों की शक्ल बन जाएगा। अब इसमें शामिल करने हैं अपने ये ब्रेड क्रम्स। थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स इसमें डालते जाएं और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएं। थोड़े थोड़े इसमें शामिल करने हैं, एकदम से डालेंगे तो वो संभल नहीं जाएंगे, एकदम से वो गुठलियां बन जाएंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं ये कर रही हूँ काम। फ्लेम को एकदम से मीडियम पे नहीं रखना वरना ये जल जाएगा। ये तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को डाला इस केक वाले मोल्ड के अंदर जिसमें हमने अपनी कैरेमलाइज्ड चीनी डाली थी पहले। ये गाढ़ा सा मिक्सचर इसके अंदर डाल के इसको सेट कर लेना है। सारे मिक्सचर को सेट कर लिया, चम्मच की मदद से ऊपर से भी इसको सेट कर लिया। अब इसको कवर करना है फॉइल पेपर की मदद से। अच्छी तरह इसको सेट करना है क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए इसका फॉइल पेपर बिल्कुल टाइट होना चाहिए। एक अदद पैन में मैंने पानी डाल लिया है, तकरीबन ये 3 कप के बराबर पानी है। इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया। अब उस पर रखा अपना ये जाली वाला स्टैंड और उसके ऊपर रख दिया अपना ये केक वाला मोल्ड। इसको कवर करके 20 से 30 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है। इस पुडिंग को 30 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने ढक्कन हटाया, इसको एहतियात से बाहर निकाल लिया। अब इस पुडिंग वाले मोल्ड को
कमरे में ठंडा होने के लिए तकरीबन रख दें, जो कि 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो आपने इसको बग़ैर खोले फ्रिज में रखना है। फ्रिज में भी इसको 2-2.5 घंटे लाजमी रखना है। 2-2.5 घंटे के बाद जब इसको फ्रिज से निकाला, 2.5 घंटे हो चुके हैं, इसको फ्रिज से निकाला। इसका ये फॉइल पेपर मैं हटा रही हूँ आपके सामने। छुरी की मदद से साइडों से इसको थोड़ा सा अलग कर लें। अब एक प्लेट ऊपर रख के इसको फ्लिप कर लिया। एहतियात से इसको फ्लिप कर लेना है और ऊपर से अपना ये केक वाला मोल्ड हटा लिया। ये हमारा बहुत मज़ेदार ब्रेड पुडिंग केक तैयार है। बग़ैर अंडों के, बग़ैर ओवन के ये किस तरह से बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी पुडिंग ये तैयार हुई है। ये आपके सामने कैरेमलाइज्ड ब्रेड पुडिंग तैयार है, बहुत मज़ेदार। आप इसको ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।